स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कड़ा एक वृत्ताकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है एक रुमाल तो आप देखे हैं चरखुट रुमाल होता है और उसमें हर तरह का डिजाइन दिया होता है नहीं, तो इसमें डिजाइन गोल गोल का दिया हुआ है, ठीक है। कारण कि इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा तो व्यास ना हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। ये त्रिज्या यानी कि आधा दे ले कितना 7 सेंटीमीटर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो पहले जो दिया है उसके बारे में लिखिए। हल क्या है, दिया है क्या आर बराबर क्या है, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखिए जब ये 7 है दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14, यानी कि एक वृत्त कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 14 है और ये कितना है 14 है। यानी कि इसको देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये है 14, ये लाइन में पूरे 14 है, ये भी पूरा लाइन में क्या है 14 है, ये भी पूरा लाइन में क्या है 14 है ना। तो यानी कि वृत्त का अति व्यास पता चल गया कितना है 14। तब जब वृत्त का व्यास पता चला यानी कि यही तो हमारा अति पता चल गया, व्यास से ही हम लोग को क्या पता चल जाएगा ये वाला त्रिभुज। अति देखिए क्या हम कहना क्या चाहते हैं ये समझिए, कराए जो त्रिभुज ये देखिए ये जो अति वर्ग है, जो वर्ग है इसका भुजा पता करना है। तो भुजा कैसे पता होगा 14 14 का रुमलवा वाला ये जो इसका जो व्यासवा जोड़ देंगे तो रुमलवा के एगो भुजवा पता चलेगा ना। और जब रुमलवा का भुजवा पता चल जाएगा ये वर्गवा का भुजा जब पता चलेगा एक अति डिजाइनवा को क्या करेंगे नोवो डिजाइनवा को घटा देंगे। यानी कि ऐसे निकालना है पूरा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गो क्या है 9 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 9 गो है ना तो 9 को घटा देंगे, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है फिर लिखिएगा, क्या लिखना है अति वृत्त का, रुक जाइए एक सेकंड, वृत्त का व्यास कितना है बराबर 14 सेंटीमीटर है ना। भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा वर्ग का भुजा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये कैसे 42 आया पता है, ये कैसे 14 आया आपको पता चल ही रहा है। अब निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कर रहा है, यानी कि ई सब निकालना है, ये सब ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो वर्ग का क्या दिया हुआ है भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितना है भुजा 42 है, तो 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बड़ा माइनस 9 गुना पाई का मान दिया हुआ है क्या 22/7 गुना आर कितना है 7 है, तो 7 गुना 7 काटिए 7 से 7 गया और तो नहीं कुछ कटेगा। 42 का क्या होता है वर्ग, देखिए वर्ग निकालने का शॉर्ट तरीका 42 है, इसका वर्ग निकालना है तो ऐसे 4 का 4 4 9 8 8 का 8 8 2 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 तो 0 4 और 4 का क्या हो जाएगा 16, तो 4 6 7 1 17 64, तो क्या हो जाएगा हमारा 17 64 माइनस देखिए 62 54 से 154 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 9 5 45 3 48 के 8 हाथ में 4 9 4 13 1386 घटा दो। अब क्या हो जाएगा एक पैंचा देगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये बचा कितना 5, एक पैंचा देगा 15 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 8 8 7 15 7, ये बचा हमारा क्या 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कितना सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखिए तो कितना हल्का क्वेश्चन था, ये सब पूछ के हमको बेइज्जती करते रहते हैं बताइए, और सब मस्त है हाँ मुस्कुल ले लो चला छोड़ नहीं बोलबो कल है बात करें। चल ठीक हो देखो क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, कड़ाई की आकृतिक 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक चीज आप देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए एक वृत्त हम पार देते हैं, ठीक है, और वृत्त के 4 भाग करते हैं, कर दिए, ये जो चौथा हिस्सा आपको दिख रहा है इसी में हम एगो त्रिभुज डाल दिए। देखो तो चला एकदम, देखो एकदम भयानक बना दिए, एकदम सेम है, सेम चित्रवा है, पता चला कुछ। तो ये चौथा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा, ठीक है। तो यानी कि यह कड़ाई चतुर्थांश है। फिर कड़ाई की यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है, देखो ओ और डी, ओडी बराबर क्या दिए हैं 2 सेंटीमीटर, तो कड़ाई की निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो देखिए क्या है, पहला में क्वेश्चन दिया हुआ है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा में दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले चतुर्थांश निकाल देंगे तो छायांकित भाग आसान हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, देखिए क्या देना है, हल। अच्छा समझिएगा, त्रिज्या दिले है, क्या है त्रिज्या दिया हुआ, यहाँ लिखिएगा दिया है भलुक, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है ना दिया हुआ। ओडी बराबर क्या दिया हुआ है, ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है ना। अब हम कोई चौथा हिस्सा है ना, चौथा हिस्सा है, तो एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तब पूरा में अगर चौथा 4 से भागा देंगे तो थीटा का मान पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करना है, थीटा बराबर 360/90 हो जाएगा ना, नहीं 90 नहीं, सॉरी, हो जाएगा कितना, 4 से भागा, चौथा हिस्सा 4 से भागा होगा, तो चौथा हिस्सा निकालेंगे तो क्या जाएगा 90। तो थीटा बराबर अति क्या जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। थीटा पता है, त्रिज्या पता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर देखिए डायरेक्ट चतुर्थांश, क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर कीजिए, पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या है 90/360 गुने 22/7 गुने आर का मान क्या है 3.5 बाई 10 हो जाएगा, दशमलवा उड़ेगा तो, और गुने 3.5 दशमलवा उड़ा के 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब काटिए, 9 चौका 36, 4 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 7 बचे 35 हो जाएगा ना। अब फिर देखिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 पचे 10 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा ना। और देखिए 2 से 11 मरते कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11 मरते, तो 7 पचे 35 ना होगा, 7 ना हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 11 सते 77 बटा 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन करा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो छायांकित भाग में क्या हो जाएगा, देखिए की कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, त्रिभुज ओ ए सी बी माइनस त्रिभुज ओ डी बी में, ये पूरा में ये घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बन तो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कड़ा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ, ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट लिख दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन है, ओ डी बी है, ओ डी बी। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले थे, क्या आया था 77/8 माइनस त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना है, आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 77/8 माइनस 1/2
2। आधार कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 ये वाला उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुना ऊंचाई क्या दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 2। काटिए काटिए 2 पचे 10, 5 से 7 पचे 35, 5 सते 35 और कटेगा नहीं। या देखिए लिखिएगा 77/8 माइनस 1/2 नहीं होगा 7/2 होगा, तो हो जाएगा क्या 7/2। एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा 8, 8 से 8 हो जाएगा 77 माइनस 2 चौका 8, 7 चौका 28 घटाइएगा तो क्या जाएगा 49/8 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखिए तो चला कितना हल्का क्वेश्चन है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13 कड़ा आकृतिक 12.131 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। देखो OQP के अंतर देखो तो ABCO बना हुआ है ना, तो यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, देखिए OA बराबर है ना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ कराए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना हल्का क्वेश्चन है। देखिए वर्ग का भुजा दिले है ये है, तो यहाँ लिखिएगा हल। ये वाला निकालना है चला, तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये एगो वर्ग है निकाल देंगे तो यह दोनों ना बचेगा। चला कितना हल्का क्वेश्चन हो रे, खाली तो सब लड़की देखे में रही तो नब नहीं बनना हो क्वेश्चन वहाँ बतावा ही तखने तो ध्यान देता नहीं है तू सब। चलो देखो हल बराबर क्या है दिया है ना, क्या दिया है वर्ग का भुजा दिया है, वर्ग का भुजा यानी कि A बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, चला वर्ग का विकर्ण बराबर विकर्ण में ये विकर्ण है ना, विकर्ण पता करना बहुत जरूरी है, तब ना आर पता चलेगा चतुर्थांश के, आर पता होना चाहिए ना। तो क्या होता है A√2, तो A बराबर कितना है 20, तो 20√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो तो बड़का विकर्ण पता है, बड़का भुजा पता है, तो नहीं हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो घटाओ, देखो लिखो यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है दिया हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश बराबर क्या हो जाएगा πr²/4 हो जाएगा, पता है ना चौथा हिस्सा है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। पाई का मान क्या दिया हुआ वहाँ देखिए 3.14 गुने आर का मान क्या है ये वाला ना है, तो क्या हो जाएगा 20√2 गुना 20√2 हो जाएगा ना। अब बटा क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में सबको आ रहा होगा। फिर माइनस भुजा कितना है 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3.14 हो जाएगा, आई 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना 400 हो जाएगा ना। और रूट क्या हो जाएगा, ये 2 गो रूट में है, याद करो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हम लोग याद है रूट 2 रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो ये 2 गो है तो 2 गो में से एगो निकल जाएगा, तो गुना क्या हो जाएगा 2 और बटा क्या हो जाएगा 4 और माइनस 20 का क्या होता है 400। काटिए, इसको काट सकते हैं 100 मरतबे करी तेन चला मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं 3.14 गुना 100 गुना 2 हो जाएगा ना। हाँ माइनस क्या हो जाएगा 400, 100 200 को 300। अब इसी का
ये इतना 3.14 गुना 100 और गुना 2 है और माइनस कितना है 400, इस सबको मल्टीप्लाई करेगा ना तो आएगा 628। आप नहीं होगा तो करके देख लीजिएगा, हम करके रख ले हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 400। अरे लाइव वाला के लिए है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना कैमरा में, इसके लिए हम डायरेक्ट बता दिए, ऐसे बच्चा लोग तो बता ही देता है। तो 628 माइनस क्या है 400 बराबर क्या हो जाएगा 228 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। पता चल गया। बस ऐसे ही करके देखिए तो कितना हल्का क्वेश्चन था 13 नंबर। अब इसी में देखिएगा 14 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः दो चाप है। मतलब कह रहा है ना कि ए बी, देखिए ए बी, यहाँ देखिए ए बी है ना एगो चाप लिया हुआ, कह रहा है सी डी केंद्र ओ का, सी डी केंद्र ओ है ना का 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए ओ, देखिए ओ ए ओ पूरा कितना है 21 है और ओ और सी कितना है 7 है। तो कह रहा है ना दिया है, तो देखिए आकृति इतना, तो त्रिभुज ए ओ बी का 30 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी यानी कितना है 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे चला देखो तो कितना हल्का क्वेश्चन है। ये बड़का त्रिज्यखंड दिख रहा है, अब नहीं बता रहा है, बड़का त्रिज्यखंड है और यहाँ से देखो तो छोटका त्रिज्यखंड है। तब बड़का त्रिज्यखंड माइनस छोटका त्रिज्यखंड जो घट के आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है ना। कितना आप क्यों चीज चाहिए, गढ़ल घास तो दिले है, R1 ये हो जाएगा, R2 हो जाएगा, थीटा का मान दिले है, ये है आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है हल पहले मारिएगा, हल दिया है R1 बराबर कितना 21 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल न कर रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। बराबर क्या है बड़ा वाला का क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा है 1 है तो 1 दे दो, माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखो तो थीटा बटा 360 पाई या थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लो, तो थीटा बटा 360 गुना पाई को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो थीटा का मान कितना है 30 बटा 360 गुने पाई का मान दिया हुआ है नहीं ना, तो 22 बटा 7 लीजिए, तो 22 बटा 7। R1 का मान कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। काटिए 12 मरते कट जाएगा, 12 36 6 दूनी के 12, 11 दूनी के 22। तो देखिए 7 छक 42 बटा 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा कुछ 42 सॉरी देखिए क्या हो जाएगा 11 बटा 42। यारे चला देखो यह 11 बटा 7 42 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर बताएगा, किसी को पता नहीं है रे। 20 के 400 होते 21 के 400 41 मारेंगे ना कुल के 11 बटा कितना है 7 42 ये कितना हो जाएगा 441 माइनस 49, 7 का होता है ना स्क्वायर 49 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 11 बटा 42 गुना, ये दोनों को घटाइए 11 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 2 हो जाएगा ना। ये बचा कितना 3, एक पैंचा लेगा तो 13 में से 9 ये बचा 3, 392 है ना। 392 गुना 11 कीजिए, 392 गुना 11 क्या आ जाएगा 392 गुना 11 2 9 3 2 9 3 2 11 के हाथ में 9 3 12 13 के 9 3 12 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 43 12 क्या हो जाएगा 43 12 बटा क्या हो जाएगा 42। काट छाँट कीजिएगा ना तो 308 बटा
3 आएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर आएगा। कहिएगा कैसे सर? तो देखिए ना, 3 से कट जाएगा, आई कट जाएगा 308 से, इतना आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 14 नंबर बन गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आकृतिक 12.133 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए चतुर्थांश चौथा हिस्सा निकाला हुआ है। अगर हम एक वृत्त पार के अगर इसको 4 भाग करेंगे तो देखिए तो ये चौथा हिस्सा होता है। वह कह रहा है कि तथा BC का व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी कि ई जो है ना, ये BC, ये वाला डार्क कर देता हूँ, ये वाला देखिए, ये BC क्या है हमारा? व्यास माना गया है। किसका? अर्धवृत्त का। फिर क्या करें? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है, ये बनेगा कैसे? देखिए क्या दिया हुआ है, कड़ा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला। तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक के 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 14 है तो ये भी तो 14 होगा कि नहीं होगा? चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज है। देखिए तो यहाँ से ये देखिए, ये यानी ये क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। पता चला? ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा पता है? देखिए कैसे निकालना है। पहले की करेंगे ना कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ये वाला से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब की करेंगे ना, प्लस ई वाला कर देंगे, प्लस ये वाला भगवा प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा ना। तो की करना है ना कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करके देखिए ये वाला जो भाग है हमारा, यहाँ से ये वाला भाग तिसरका पर घुमा रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा पता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा ये वाला भगवान निकल जाएगा ना। देखिए कैसे होगा जी। देखिए कैसे होगा कैलकुलेशन में। हल क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है, दिया है त्रिज्या, यानी कि R बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा हमको ये बताइए, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और थीटा के साथ वाला कौन क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमको कर्ण भी तो पता नहीं है, तो पहले कर्ण निकालेंगे तो बड़की R निकल जाएगा। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का भी तो त्रिज्या चाहिए। ये तो अथी का है, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यखंड का दिया हुआ है ना। तो देखते हैं पहले वो वाला निकाल के पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा? BC बराबर, BC निकाल रहे हैं ना, BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला देखिए, AB माइनस AB प्लस BC तो हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, नहीं BC नहीं, AC का स्क्वायर। तो AB हमारा कितना है? 14 है, 14 के स्क्वायर प्लस E भी 14 है, तो 14 के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर है तो 2 को 14 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 14 है तो 2 दे दिए और 14 के क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। बात तो सेम है ना। देखिए फिर क्या कीजिए, BC का स्क्वायर है ना, तो BC ये कीजिए तो स्क्वायरवा को पट्टी चढ़ा दीजिए, तो √2 14 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2 से ये वाला 2 आई √2 दोनों कट जाएगा, तो क्या निकलेगा? 14 आई 2 पर तो √2 है ना, है तो 14√2 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? अब करा इसका आधा, ये तो हम पूरा निकाले ना, ये तो हम पूरा निकाले, तो इसका आधा ना निकालना है, व्यास ना। तो व्यास बराबर क्या सूत्र होता है? D/2। तो इसका जब आधा करेंगे R बराबर, देखिए R बराबर क्या हो जाएगा? 14√2 को जब हम लोग काटेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 7, तो हो जाएगा कुछ 7√2।
बड़की आर हम लोग निकाले, क्या निकाल दिए, बड़की आर बराबर क्या हो जाएगा 7√2। अब छोटकी आर पता चल गया, बड़की आर पता चल गया, निकालना कैसे है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कराता ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। पहले देखिए क्या क्या किए, ये वाला आर और ये वाला पहले इसका व्यास निकाले, ये वाला अर्धगोला का व्यास निकाले, और अर्धगोला का व्यास निकाल करके आधा किए हैं, आधा हो गया। अब देखिए कौन चीज कर रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखिएगा छायांकित प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सभ्य लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर क्या हो जाएगा माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया कुछ कुछ किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला यहाँ से यहाँ तक के, अर्धगोला का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला टोकड़िया मथवा पर जो रखे, और फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने तो ई वाला तीसरका पैबा पर, तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है ना। अब इसमें क्या होता है अर्धवृत्त का प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। सबका मान रखिए, हो जाएगा 1/2 गुना आधार कितना है 14 गुना ऊंचाई भी कितना है 14 प्लस पाई का मान क्या है दिया हुआ 22/7 गुने छोटी बड़की आर है ना, तो ये वाला दीजिए क्या हो जाएगा 7√2 गुना 7√2 माइनस थीटा का मान कितना है 90, यहाँ है ना यह 90 दिया हुआ, यहाँ भी लिख दीजिएगा थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, तो θ/360 गुने पाई का मान क्या है 22/7 गुने आर का मान क्या है वो वाला 14 गुना 14, यही ना है। काटिए पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार का मान क्या है दिया हुआ देखिए यहाँ पे 14, तो जाएगा कौन चीज 14 गुना ऊंचाई कितना है 14, यह है ना 14 ऊंचाई प्लस पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर का मान क्या था यह देखिए बड़की आर 7√, देखिए ऐसे 7√2 गुना 7√2 हो जाएगा ना। ये वाला 2 है नीचे में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए 7 गुना 2 कर सकते हैं, यही वाला ना हुआ 7 गुना 2 हो जाएगा। अब माइनस थीटा का मान क्या है 90/360 गुने पाई का मान क्या है 22/7 गुने 14 गुना 14, इसका आर तो यह है 14 गुना 14, काटिए 2 से क्या हो जाएगा 7, ये तो कट गया। अब देखिए ई 2 से ई 2 को उठवा उड़ जाएगा, 7 से एगो 7 गया, और इसमें देखिए 90 चौका 360 और 7 दूनी के 14, 2 से 4 और 2 से 11। अब देखिए क्या क्या बचा 14 सते 98 प्लस 52 से 154, और देखिए 11 14 के मल्टीप्लाई करेंगे तो -154 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा हो जाएगा नहीं अभी 14 11 को ऐसे करके मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 4 1 4 1 4 1 5 1 सही तो है। और ये वाला 22 7 25 अति 22 अति 25 2 से 22 से 52 54 से, हाँ सही है। अब इसको जब घटाएंगे ई दोनों में, पहले ई दोनों को जोड़ दीजिए तो अति हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 9 5 14 1 15 के 5 हाथ में 1 2 252 माइनस 154 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई 1 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर हो जाएगा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन था। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे।
कोई दिक्कत ही नहीं। चला चल देखो नंबर 16, कड़ा की आकृतिक 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसका चित्र समझिएगा। किताब में चित्र दिले है लेकिन फिर भी हम अपना तरीका से आपको कुछ चित्र बताते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक ना। तो देखिए क्या कीजिएगा, देखिए क्या है, हमको देखिए की करना है संपूर्ण। अब ये जो है ये चित्र देखिए, एक सेम ऐसा ही और एक ऐसे करके अगर हम बना दे, और दोनों को ज्वाइंटेड करेंगे तो नहीं हो जाएगा। इसको दुगना कर देंगे, एक तरफा करके निकाल रहा है, उसके बाद इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा दोनों का क्षेत्रफल। देखिए समझिए क्या कर रहा है, जैसे ये हो गया हमारा ए, हो गया बी, आई मथवा पर रख लीजिए सी, आई हमारा डी, ठीक है ना। कड़ा इसका अति त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जब ही देखिए निकालना कैसे है, ये पहली जो समकोण त्रिभुज है ये वाला, देखिए ये है ना, ये वाला ये है, कैसे करके निकालिएगा, बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए क्या करना है, ये चौथा हिस्सा है ना, ये क्या है हमारा त्रिज्यखंड है, या देखिए यह त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड है हमारा, है ना, तो त्रिज्यखंड हो जाएगा। हम माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें अगर ये वाला पहले निकालना है, ये वाला, तो जितना इधर उतना ही तो ये होगा, सेम बराबर ना है। तो पहले एक पट्टी के निकाल के 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए समझाते हैं, और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए की करना है, समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ हल। अब मस्ट क्वेश्चन है एकदम, VVI मोस्ट क्वेश्चन है, कितना बार उठाया है, थोड़ा सा देखिएगा क्या है। त्रिज्या दिया हुआ है, दिया क्या क्या है ये दिखेगा, दिया है त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर है। थीटा दिया हुआ है कितना 90 डिग्री है ना। कह क्या रहा है, लिखिएगा BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, चतुर्थांश का, चौथा हिस्सा पहले है ना, ये चौथा हिस्सा चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि पूरा का, ऐसे करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखिए चतुर्थांश का क्या होता है πr² बटा 4, चौथा हिस्सा निकाल रहा है तो, और माइनस त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 22/7, तो 22 गुने r का मान क्या है 8 है, तो 8 गुना 8 हो जाएगा, और इस 7 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ 22/7 था ना, तो नीचे 7 में कर दिए, माइनस 1/2 गुने आधार कितना है 8 गुना 8 है ना। तो काटिए 2 से 4 कट जाएगा, और देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा। देखिए अब 22 गुना 16, ये 8 दूनी के 16 हुआ ना, और 7 और माइनस 8 चौका 32, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 22 और 16 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी के 12 और 2 14, और 1 15 के 5 हाथ में 1, 2 1 3 352 हो जाएगा। 352/7 माइनस 32/1, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7, और 352 माइनस 32 सत्ते 7 के 14 के 4 हाथ में 1, 7 21 1 22 224 घटाइए क्या हो जाएगा 8 2 और 3 में से 1 128 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना सेंटीमीटर। ये आ गया, ये हमारा क्या होगा समीकरण फर्स्ट।
ठीक है, मतलब ये एक पट्टी का आया, ये पहला पार्ट का आया ना, सेकेंड पार्ट निकालना है तो संपूर्ण का क्षेत्रफल कर दीजिए। तो ऐसे लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना ये इसका क्षेत्रफल अति BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 गुना BCD का क्षेत्रफल कितना है 128 बटा कितना हो गया 7। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 बटा 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। ठीक है, तो कितना हल्का क्वेश्चन है ना, हल्का क्वेश्चन।